दोस्तों, जब जंग होती है ना, तो दो देश या दो देशों के सैनिक जो प्रशिक्षित होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, वो तो लड़ते ही हैं एकदम सामने से सीना ताने हुए। लेकिन उनके साथ साथ लड़ता है पूरा का पूरा देश, उस देश का हर नागरिक। आप कहेंगे भैया वो कैसे? तो वो ऐसे दोस्तों कि हर नागरिक जो उस युद्ध की गोपनीयता बरकरार रखता है, हर वो इंसान जो देश के अंदर एकता और अखंडता बनाए रखता है, सरकार प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करता है, हर संभव मदद करने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, मन से तन से अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि आज अगर बुलावा आ जाए तो बॉर्डर पर जाकर सीने पर गोली खा सकता है। ये जज्बा जो रखता है, और साथ ही वो जो युद्ध के समय देश में या देश के बाहर झूठी खबरों को फैलने से रोकता है और देशवासियों के सामने सच्चाई रखता है। हर मोर्चा उस वक्त युद्ध का मोर्चा होता है जिसे हम सबको मिलकर संभालना होता है। और इस चीज का उदाहरण दिया है मोहम्मद जुबैर ने। जी हाँ, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि किसी भी झूठे दावों की पोल खोल कर रखने वाला ऑल्ट न्यूज और जुबैर, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पाकिस्तान से कई झूठी खबरें प्रसारित होने लगी और ऑल्ट न्यूज जो जाना ही फैक्ट चेक के लिए जाता है, लग गए अपने काम पर। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान झूठ की मिसाइलें लगातार दागता रहा, लेकिन भारत में अकेला मोहम्मद जुबैर उनकी इस झूठ की मिसाइल की अपनी टीम के साथ मिलकर अकेले ही वाट लगाता रहा या हवा निकालता रहा। जी हाँ, जब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी, उसमें रात भर मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज की पूरी टीम जागती रही। तुरंत बिना देर लगाए पाकिस्तान की तरफ से झूठ का प्रचार रोकते रहे। अब दोस्तों, पाकिस्तान के पास देखिए और तो कुछ करने को था नहीं, कैसे भी करके झूठा दावा करना इन्होंने शुरू कर दिया कि हमने ये गिराया, हमने ऐसा किया, हमने इतने मारे, इतने विमान गिराए। लेकिन वो कैसे पुराने ओल्ड वीडियोस थे, ओल्ड क्लेम्स थे या फिर झूठे दावे थे, ये पूरा का पूरा एक फेक न्यूज का जो एक पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने, वो मिनटों में जमींदोज कर रही थी ऑल्ट न्यूज की टीम और मोहम्मद जुबैर। जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना जरूरी था, क्योंकि झूठ बहुत तेजी से फैलता है और ऐसे किसी भी तरह से रोकना बहुत जरूरी है। मोहम्मद जुबैर ने ये सब कुछ किया दोस्तों। आपको याद होना चाहिए कि ये वही मोहम्मद जुबैर है जो कि अंधभक्तों द्वारा लगातार गाली खाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर किसी का झूठ सामने लाकर रख देते हैं, हर किसी के झूठ को खत्म कर देते हैं। फिर चाहे वो देश का गोदी मीडिया क्यों ना हो जो लगातार प्रोपोगेंडा चलाता है, फिर चाहे वो एक तरीके का तबका क्यों ना हो सोशल मीडिया पर जो कि प्रोपोगेंडा चलाकर हेट स्प्रेड करने की कोशिश करता है, लगातार लोगों को अपने घेरे में लेता है और जो लोग एकता अखंडता की बात कर रहे होते हैं उनको लगातार टारगेट करता है। झूठ झूठ होता है और इसलिए पाकिस्तान लगातार जो झूठ अब तक परोस रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय से, लगातार मोहम्मद जुबैर उन सबको ध्वस्त कर रहा था। उनका कहना है कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ये सब वीडियो शेयर करने लगे कि वो ही अटैक हुआ, उसके बाद दे स्टार्टेड काउंटरिंग विद अदर वीडियो सेइंग ये हमने भी अटैक किया है, हमने 2 प्लेनों को गिराया है, हमने 2 जेट्स को गिराया है, 4 गिराया है, 5 6 7 6 तक उनकी काउंटिंग चली गई। तो वो नहीं, लेकिन कहीं ग्राउंड पर दिख नहीं रहा था वो। देन आई स्टार्टेड फैक्ट चेकिंग देम, उनका वीडियो वेरीफाई करने लग गया। देन बहुत सारे ऐसे वीडियोस उन्होंने, जैसे बहुत पहले ही इंडियन मीडिया में ऐसा होता था, पहले जैसे कि फेक न्यूज होती थी तो यहाँ के वीडियो गेम्स चला देते थे, तो सिमिलरली वहाँ के भी ट्विटर अकाउंट्स ARI न्यूज है, वहाँ की फेमस न्यूज चैनल है, उन्होंने भी वहाँ के वीडियोस उठा लिए, कहीं पुराने इंडिया के वीडियोस उठा लिए जहाँ पे गलती से गिर गई थी, एक फुटेज था वो उठा लिया, कहीं और 2-3 महीने पहले एक और हवाई जहाज गिर गया था उसका वीडियो उठा लिया, क्लेम करने लग गए कि देखिए हमने, पाकिस्तान ने कैसे राफेल जहाज को मार गिराया, और MiG-21 को भी बहुत सारे नाम उन्होंने गिनवाए। दूसरे अलग अलग कंट्री से भी कहीं 5-6 महीने पुराना वीडियो जो गाजा पे अटैक हुआ था, जो इजराइल पे अटैक हुआ था, सबके सब लगा दिए। एक एक करके सबको रेस्पॉन्ड करता रहा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि एक तो मैं ट्वीट कर रहा था उनको और साथ ही साथ में रेस्पॉन्ड भी कर रहा था, ताकि हमारे या मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये पता चले कि ये फेक न्यूज़ है। और रेस्पॉन्ड इसलिए कर रहा था ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके फॉलोअर्स को भी पता चल जाए कि ये फेक न्यूज़ है। साथ साथ में कम्युनिटी नोट्स को भी ऐड करता जा रहा था। तो मोर देन आई थिंक
110 प्लस मैंने ट्वीट्स किए, रेस्पॉन्स किए, मतलब ट्वीट से ज़्यादा मैंने सबको रेस्पॉन्ड किया ताकि एटलीस्ट उनके फॉलोअर्स को ये पता चले कि ये जितना भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ये गलत है। So, Pak senior journalist Hamid Mir is amplifying tweets by Tiju Prakash. His earlier ID was Tiju786. Pakistan propaganda account pretending to be Congress supporter. वो इस तरीके से काफ़ी अकाउंट है जो आपको हो सकता है हिंदू नेम्स वाले दिखे या इंडियन दिखे, लेकिन या फिर कांग्रेस सपोर्टर की तरह दिखाई दे, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं थे। उस तरह के अकाउंट्स को भी बस्ट कर दिया मोहम्मद जुबैर ने। देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा जिसमें लिखा है बिवेयर दीज आर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स प्रिटेंडिंग टू बी इंडियन आर्मी पर्सनल्स, डोंट एम्पलीफाई देयर ट्वीट्स। इनके ट्वीट्स को बिल्कुल भी आगे बढ़ाइए मत, ये भी आगाह किया। हामिद मीर को भी चेक करके लिखा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के एडिटर हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इमेजेस आर ओल्ड एंड अनरिलेटेड। ऑल्सो द अकाउंट यू आर कोटिंग इज नॉट फ्रॉम इंडिया। उनके ट्वीट को भी किस तरीके से झूठ जर्नलिस्ट वहां पर फैला रहे थे उनको भी उजागर किया। एक ट्वीट में लिखते हैं नाइस वॉइस ओवर शुड हैव ट्राइड इन अर्नब्स वॉइस। ये झूठ है, फेक है और अच्छा वॉइस ओवर था, बल्कि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अर्नब की आवाज़ में ही अगर ट्राई करते तो और भी अच्छा लगता उसी को। और फिर आगे भी किसी और ने जब शेयर किया तो स्काई लिमिट नाम के किसी हैंडल ने तो लिखा ओल्ड एंड अनरिलेटेड, ओल्ड इंसिडेंट है, इस तरह की बातें बताई। किसी माहम मलिक ने जिसे एक वीडियो को जिसने शेयर किया था उसके ऊपर नो मिसलीडिंग न्यूज़ बाय पाक जर्नलिस्ट ओल्ड एंड अनरिलेटेड वीडियो, ये पूरे तरीके से ओल्ड और अनरिलेटेड वीडियो था। गजा से उसको भी लगातार बताते रहे वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर शेयरिंग इमेजेस ऑफ ओल्ड इंसिडेंट्स। वो भी देखिए किस तरीके से जो हामिद मीर ने शेयर किया था उसके ऊपर बताया कि कैसे ये ओल्ड इंसिडेंट का वीडियो है और खबर है। फेक न्यूज़, ओल्ड एंड अनरिलेटेड इमेजेस, हर जगह पर जो भी इस तरह के झूठ को फैला रहा था वहां जाकर जुबैर ने लगातार लिखा कि आप ये झूठ फैला रहे हैं। उसकी टाइमलाइन पर भी शो हो, कमेंट्स में ऐसा किया, प्लस अपनी टाइमलाइन पर भी वो दिखाते रहे। सबको समझ में आ गया कि ये जो पाकिस्तान के मीडिया द्वारा या अलग अलग जो हैंडल है उनके द्वारा शेयर किए जा रहे जो फोटो वीडियो वो सारे के सारे झूठ है। फेक न्यूज़, ओल्ड एंड अनरिलेटेड इमेजेस जब किसी आगा शेख सरवर ने उसे शेयर किया, वहीं इरफान हाशमी नाम से किसी शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर एक 37 सेकंड का वीडियो शेयर किया तो उन्होंने लिखा नॉट फ्रॉम टुडे, दिस इज एन ओल्ड वीडियो, कुड बी ओल्डर देन अप्रैल 26, मतलब 26 अप्रैल से भी पहले का ये वीडियो है। वहीं इंडिया डिड लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेरर कैंप्स बट रिपोर्टर्स शुड नॉट बी मिसलीडिंग बाय शेयरिंग ओल्ड वीडियोस ऑफ गाजा। समा टीवी, पाकिस्तान टुडे सहित कई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने इस तरह की खबर चलाई कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट पे विद्रोह हो गया। दावा किया गया कि हिंदू और सिख सैनिकों के बीच झड़प के बाद 5 सिख सैनिकों की हत्या कर दी गई। अब आप देखिए ये फर्जी खबर है। देखिए किस तरीके से भारत का माहौल फर्जी खबरों से बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन उसी वक्त मिनटों में मोहम्मद जुबैर ने इन सारी खबरों को निस्तनाबूद कर दिया जो कि कंप्लीटली फेक थी। वहीं पर आलिशान जाफरी जो कि जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं कि कई लोग तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर की, कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को तो इनके खिलाफ जितने भी केसेस कर रखे हैं सबके सब हटा देने चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे समय में एक ट्रू पैट्रियट जो करता है, एक सच्चा देशभक्त जो करता है, वो सारी चीजें सामने आई हैं। आलिशान जाफरी लिखते हैं कि दिस फेक शेख वाज द डार्लिंग ऑफ इंडियन राइट विंग इन्फ्लुएंसेस बिकॉज ही अब्यूज्ड इंडियन मुस्लिम एंड ऑपोजिशन। लेकिन लास्ट नाइट से ये पता चल रहा है जिसको राइट विंग इन्फ्लुएंसेस ने जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा खुद करते हैं, यहाँ से उन लोगों ने अपना डार्लिंग बना रखा था, क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को गाली गलौज करता फिरता था। वो तो समझ में आ रहा है। आज हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर से हम अब तक देख रहे हैं कि वो ओवर टाइम काम कर रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से ISPR का प्रोपोगेंडा यहाँ पर फैला सके। ये तो पाकिस्तानी निकला। अब दोस्तों आप समझिए कि राजनीति का नैरेटिव ये है, जो कोई सवाल करे सरकार से उसको आपको ऐसे दिखाया जाता है, या फिर कोई किसी का झूठ पकड़े आपको हमेशा ऐसा बताया जाता है कि ये लोग ना देश के दुश्मन हैं, ये देश का भला नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ये लोग झूठ के दुश्मन होते हैं। सच्चाई के साथ खड़े होना हमेशा सबका फर्ज होता है और सच के साथ ही खड़े रहना चाहिए। सरकार से सवाल करना कभी भी देशद्रोह नहीं होता। सरकार देश नहीं होती, कोई राजनीतिक पार्टी कभी देश नहीं होती, तो देशद्रोह कैसे हुआ सवाल पूछना है ना। लेकिन सब ये जानते हैं कि जब ऐसी स्थिति में हमारा देश एकजुट है तभी हम सब लोग सुरक्षित हैं।
ऐसी स्थिति में सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ कोई भी देश का नागरिक क्यों नहीं होगा। लेकिन इस बात को भी समझिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार की तरफ से बात मानी गई कि क्या मकसद था उन आतंकियों का, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश थी। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की गई उन आतंकियों द्वारा, लेकिन हमारा देश एकजुट रहा और यह माना है सरकार ने कि देश के नागरिक एक साथ थे, जिसकी वजह से उनका एजेंडा फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। लेकिन देश में वो लोग थे और हैं जो उसी तरह की नफरत को बढ़ावा दे रहे थे जो पहलगाम में आतंकियों ने करने की कोशिश की थी। ऐसे तमाम हैंडल्स, ऐसे तमाम लोग आपके आसपास भी मौजूद होंगे, उनको पहचानिए। जो लगातार हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, लगातार ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों, पत्रकारों का काम है सवाल करना, जो सच है वो सबके सामने रखना। लच्छेदार बातें करके मनोरंजन ही करना होता तो पत्रकार नहीं, नेता बन गए होते, ताकि लच्छेदार भाषण देकर आपका मनोरंजन कर सकते। लेकिन उन्होंने पत्रकार बनना चुना क्योंकि वो सच बोलना चाहते थे, झूठ का भांडाफोड़ करना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे ताकि जवाबदेही तय की जा सके। तो ऐसे लोग देश के दुश्मन नहीं होते। और यहां मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रही, सच्ची पत्रकारिता की बात कर रही हूं। आप भी सच का साथ दीजिए, झूठ के जाल से बचिए और देश की एकता, अखंडता बनाए रखिए, क्योंकि मैंने कहा था ना शुरू में कि एक जंग बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं और एक जंग आप और हम।